Let's start new subject, microeconomics, unit 1 and unit 2. Before starting this subject, let us understand what is the content we have to study in this unit. In unit 1, you have to learn about what is consumption. कंजप्शन क्या है, टाइप्स ऑफ कंजप्शन क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है. उसके बाद आपको पढ़ना है एजम्पशन. एजम्पशन એટલે धारणा. इसके ऊपर भी अक्खा एक क्वेश्चन आपको सिलेबस में है. एजम्पशन क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अबाउट कंज्यूमर सरप्लस. याद रखना पूरा यूनिट 1 कंज्यूमर के रिलेटेड है. कंज्यूमर क्या है, फिर इसी के रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का क्या है. क्लियर. ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का. फिर उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इसके बारे में पढ़ना है ना. पूरा के पूरा यूनिट 1 we have to learn about the behavior of consumer, what is consumer, what is budget line, what are the assumptions regarding behavior and so on. And in unit 2 we will learn about प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन ये भी पढ़ना है. इन शॉर्ट पूरा के पूरा इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो. इकोनॉमी ऑफ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये सब चीज आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सेशन आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो. तो ये सब चीज हमको 2 यूनिट में इंटरनल एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर तैयार करना है. ओके, अब हम जाएंगे शुरुआत से ही. सो प्लीज ट्राई टू फोकस and learn about everything and try to see the lecture regularly. What do you mean by consumption? Explain the types and importance of consumption. तो सबसे पहले consumption क्या है, उसकी डेफिनेशन, अर्थ, मीनिंग समझना जरूरी है. As the name suggests, consumption means यूज करना, इस्तेमाल करना. देखो, consumption means use of goods and services to satisfy human want. इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए जो माल या सेवा का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, that is called consumption. In economics, consumption means satisfaction of human want. इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंजप्शन का मतलब होता है इंसान की इच्छाओं को पूर्ण करना, सेटिस्फाई होना, संतोष होना. एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक फूड, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम लोग गुड्स कंज्यूम करें. क्यों खाना खा रहे, क्यों पानी पी रहे, क्योंकि हमारी इच्छा है भाई, प्यास लगी है, भूख लगी है. तो ये चीज हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको कंजप्शन बोला जाता है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, कंजप्शन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. बहुत अच्छा पॉइंट बताया उन्होंने. कंजप्शन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज को तुम बार बार इस्तेमाल करते जाओगे, जो चीज को तुम बार बार इस्तेमाल करते जाओगे, तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होगी, खत्म हो जाएगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई आपके वहां 1 किलो नूडल्स अवेलेबल थी या 1 किलो राइस अवेलेबल थे, आपने वो राइस को यूज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो राइस आपने खा ली, तो अब दोबारा वो राइस को कोई नहीं खा पाएगा. इसका मतलब उसकी यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर खत्म हो गई. देखो वही लिखा है, व्हेन कमोडिटीज कंज्यूम इट्स यूटिलिटी इज डिस्ट्रॉयड आइदर वंस, या एक बार में, या ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे. एग्जाम्पल, when we eat food, its utility is destroyed at once. अगर आप खाना खाते हो तो उसकी यूटिलिटी एक बार में ही खत्म हो जाती है. Similarly, when you use car,
स्कूटर, फर्नीचर, टीवी, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन, देयर यूटिलिटी इज डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली, इनकी यूटिलिटी यानी वांट सेटिस्फाई करने की पावर धीरे 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 खत्म होती है, एक बार में खत्म नहीं होती। थस फॉर कंजप्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कंजप्शन को स्पेसिफाई करने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। नंबर वन, यूटिलिटी मस्ट बी डिस्ट्रॉय आइदर वंस और ग्रेजुअली, यानी वो गुड्स की वांट सेटिस्फाई करने की पावर, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, एक ही बार में खत्म हो जाएगी या धीरे धीरे खत्म होगी। एंड नंबर टू, वांट शुड बी सेटिस्फाई, इंसान की इच्छा पूरी होना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, फिर बिल्डिंग इज कोलैप्स, अगर बिल्डिंग पड़ जाती है इट्स यूटिलिटी इज डिस्ट्रॉय, कॉमन, अब वहां कोई नहीं रह पाएगा तो इसको कंजप्शन नहीं बोला जाएगा। मगर बिल्डिंग तोड़ के नया मकान बनाना है तो बात अलग है, मगर बिल्डिंग टूट गई भूकंप से तो कंजप्शन नहीं हुआ। तो ये सब समझना भी जरूरी है कि भाई तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना भी होना जरूरी है और उसकी यूटिलिटी भी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए या एक बार में खत्म होनी चाहिए। अगर ये दोनों दो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही तुम उसको कंजप्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नाउ कम टाइप्स ऑफ कंजप्शन, कौन से प्रकार के कंजप्शन है। तो नंबर वन, डायरेक्ट कंजप्शन, जिसको फाइनल कंजप्शन भी बोला जाता है। डायरेक्ट कंजप्शन का मतलब वो वस्तु जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है। क्लियर? Direct consumption means consumption of those goods which can satisfy our want directly. Example, consumption of consumer goods like food, cloth, car, consumer directly इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट और फाइनल कंजप्शन। नंबर टू, इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजप्शन। इनडायरेक्ट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, नाम से कि उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, इनडायरेक्ट, इसीलिए तो बोला इनडायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजप्शन मींस यूज ऑफ सर्टेन गुड्स टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। एग्जांपल वाचो, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोसेस होगा उसके बाद पक्का माल तैयार होगा तो उसको बोलते हैं मटेरियल। मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, सीधी बात है ना, इनडायरेक्ट इस्तेमाल होती है। जैसे फ्रीज में पानी ठंडा करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चालू करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, ठंडक के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी काम की नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से इनडायरेक्ट कंजप्शन जो हमको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे पे सेटिस्फाई करती है। क्लियर? थर्ड वन इज यूजफुल कंजप्शन, नाम से ही पता चलता है कि जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो, यूजफुल हो। यूजफुल कंजप्शन मींस कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for useful purpose. For example, use of cloth, foods by a person, or use of brick यानी हीटे, सीमेंट एंड स्टील इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मकान बनाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसको यूजफुल कंजप्शन बोला जाता है। नंबर थ्री, सॉरी नंबर फोर, वेस्टफुल कंजप्शन। ये वो कंजप्शन है जो आपके लिए काम का नहीं है फिर भी लोग उसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, गोल्ड, भाई एक घड़ियाल 100 वाली घड़ियाल मगर 10,000 की घड़ियाल परचेस करना पहनना तो ये वेस्टफुल हुआ। लग्जरी गुड्स बोलते हैं जो ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर के अंदर टाइप्स ऑफ गुड्स में पढ़ चुके हो। दिस मींस यूज ऑफ सर्टेन गुड्स which are not very useful. Example, use of luxury goods, ornaments, etc. Clear? Now what is the relationship between consumption and production? अब लोग बोलते हैं consumption और production दोनों एक चीज है, but in economics both are different. दोनों दो अलग अलग चीज है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज को बनाना, कंजप्शन का मतलब होता है वो कोई वस्तु को यूज करना। There are two different arguments about relationship between consumption and production. On one hand, it is argued that out of production and consumption, consumption come first. एक कहावत में ऐसा है, एक मीनिंग में ऐसा है कि कंजप्शन और प्रोडक्शन के अंदर कंजप्शन पहले आता है।
इट इज द डिमांड विच डिटरमाइन प्रोडक्शन। बहुत सही बताइए कि लोग डिमांड करेंगे कोई प्रोडक्ट की तो ही तो लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। बट ऑन अदर एंड, मगर दूसरे पहलू में देखे जाए तो ऐसा बताया गया प्रोडक्शन पहला आता है। क्यों? क्योंकि माल बनेगा तो ही लोग यूज करेंगे। मगर इन इकोनॉमिक्स क्या कहा गया है अभी के मॉडर्न सिनारियो में? इन इकोनॉमिक्स इन फैक्ट, हकीकत में, वाकई में, बोथ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन गो हैंड इन, मगर दोनों दो साथ में चलते हैं। क्लियर? ये तुम्हारा रिलेशनशिप है, लर्न नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लेना है। अब आता है इंपॉर्टेंस, जो कंटिन्यू कॉन्सेंस है। दो ही टॉपिक है। कंजप्शन के महत्व क्या है? कंजप्शन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल एक्टिविटी। बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और एंड होना, खत्म होना। वी नो दैट एवरीबडी रिक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज ओन। हर इंसान को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए माल और सेवा की जरूरत पड़ती है। फॉर दिस प्रोडक्शन बिकम नेसेसरी। अगर कोई चीज इस्तेमाल करना है तो वो चीज को बनाना भी तो पड़ेगा। दस satisfaction of human want is important factor determining production. It means when goods and services should be produced, it depend upon desire for consumption। बहुत अच्छा कहा गया है कि जो भी तुम प्रोडक्ट बनाते हो तो वो डिपेंड करता है तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी यूज करने की क्षमता पर। इसीलिए बताया कि कंजप्शन से शुरुआत भी होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी का खात्मा, आर्थिक व्यवहार का खात्मा भी कंजप्शन से ही होता है। नंबर 2, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक, एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी एंड इनकम, आवक, ऑल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कंजप्शन। क्योंकि एक सर्कल है, वो तुम आगे पढ़ोगे। अगर लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे कोई प्रोडक्ट की, चीज की डिमांड ही नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्ट की कंजप्शन नहीं होगी, तो प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं, प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं तो आवक बढ़ेगी नहीं। एक सर्कल बन गया ना। तो वही बता, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिपेंड अपॉन कंजम्पशन। क्लियर? ये तुम्हारा पहला टॉपिक, पहला आंसर कंप्लीटली कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आंसर, इकोनॉमिक्स में हम एक क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। क्लियर? थैंक यू।